हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू अपडेट निकल कर आ रहा है। ये अपडेट उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से यहाँ पे जो आईटीआई पास होल्डर्स के लिए और डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के नाम से ये वैकेंसी रहती है, जिसमें आईटीआई मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी रहती है, इलेक्ट्रिकल है और भी जो वेल्डर है, मशीनिस्ट है, इन सभी ट्रेडों के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है उत्तराखंड की तरफ से, उनका फाइनली जो आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर और नोटिफिकेशन का जो डेट है वो सारा जो डाटा है इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस के थ्रू रिलीज कर दिया है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को जो आईटीआई टेक्नीशियन जो पोस्ट होती है उत्तराखंड में उसकी क्वालिफिकेशन का जो प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन है वो भी दिखाऊंगा, और साथ ही में इस नोटिस के द्वारा हम ये समझेंगे कि आपका नोटिफिकेशन के बाद आपका एग्जामिनेशन कब तक होगा और एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको कैसे आगे की प्रोसेस करनी है। तो सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो के अंत तक बने हुए रहेगा। साथ ही में ये इसका जो ऑफिशियल नोटिस है इसका पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जुड़कर आप एक बार डाउनलोड करके और देख लीजिएगा। तो गाइस ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो उत्तराखंड की सभी वैकेंसीज कराती है उसका ये ऑफिशियल नोटिस है। ये दिनांक 8 मई 2026 को रिलीज़ किया गया था, आज से 1 महीने पहले। इसका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर का जो संख्या है 389, ये क्रमांक रहने वाला है। इसमें जो उत्तराखंड की अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर जो वैकेंसी आती है, जैसे ड्राइवर है, पशुधन परिधारी, प्रसार अधिकारी है, ये खूब सारी वैकेंसीज का इन्होंने बताया। हम मेनली यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करेंगे। तो सीरियल नंबर 10 पे आपको आईटीआई डिप्लोमा अर्थ के पद विभिन्न विभाग के बारे में इन्होंने बताया। जो आईटीआई आधारित जो टेक्नीशियन TG2 की जो वैकेंसी आती है, अच्छी वैकेंसी आती है, 2800 ग्रेड पे के आसपास ये वैकेंसी आती है। अच्छी खासी 45 से 50 हज़ार रुपये सैलरी रहती है। इसकी क्वालिफिकेशन का वीडियो भी हम देखेंगे, पहले इसके बारे में जो इन्होंने दिया उसको देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 78 पोस्ट इन्होंने बताई है, और जो आपका एडवर्टाइजमेंट है फुल नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2026 को रिलीज़ किया जाएगा, और जो आपका एग्जामिनेशन डेट है वो 1 नवंबर 2026 को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बहुत ही जल्दी ये फटाफट प्रोसेस कराने वाले हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट 31 जुलाई के बाद आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी कि 3 महीने बाद करेक्ट आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। तो आज से आपके पास टोटल 4.5 महीने हैं। अगर आप इसकी TG2 को टारगेट करके चलते हो तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। बाकी इन्होंने बताया कि उपरोक्त तालिका में जो आपकी रिक्ति है वगैरह ये संख्या घट बढ़ सकती है, तो विज्ञप्ति प्रकाशन परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। बाकी ये परिवर्तन वगैरह तो इन्होंने बताया। बाकी आपका जो नोटिफिकेशन है वो इसी डेट 31 जुलाई 2026 को रिलीज़ किया जाएगा। प्रीवियस ईयर जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पे हम क्वालिफिकेशन और पे लेवल वगैरह आपका और एग्जामिनेशन जो सिलेबस क्या रहता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो गाइज ये जो नोटिफिकेशन था ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो आपकी वैकेंसी हुई थी दिनांक 25 सितंबर 2024, 25 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था 2024 में। इसके बाद ये नोटिफिकेशन इसी साल 2 साल बाद 2026 में ये रिलीज किया जाएगा। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 25 सितंबर को हुआ था, और ऑनलाइन आवेदन थे वो 25 सितंबर 2024 को चालू हुए थे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2024 थी। ये सब डिटेल थी, बाकी एग्जामिनेशन डेट वगैरह इन्होंने दे दी थी। हम इसमें जो मेनली आईटीआई पास होल्डर्स है टेक्नीशियन की जो वैकेंसी उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड विद्युत के नाम से यहाँ पे वैकेंसी आती है, उसमें ये कैटेगरी वाइज इन्होंने पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। बाकी जो आपका वेतनमान है 27,200 से शुरू होता है, और लेवल 4 की ये जो जॉब है ये रहती है। इसका बेसिक पे आपका 27,200 से स्टार्टिंग रहता है, तो अच्छी खासी सैलरी है। बाकी एज लिमिट 18 से 42 ईयर्स रखी जाती है। 18 से 42 वाले अप्लाई करेंगे, और पद जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है उसमें 10th के बाद आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल। और साथ ही में आईटीआई के बाद आपके पास 2 ईयर्स का कार्य के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र भी, एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई है वो उत्तराखंड के लोग ही कर सकते हैं, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही में अगर आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं
किसी भी डिपार्टमेंट में आप 2 वर्ष से यहाँ पे जॉब कर रहे हो उत्तराखंड के अंदर, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपके पास यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए। यह मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी थी। मैकेनिकल में भी सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। बाकी यहाँ पे भी आपके पास ITI रहना चाहिए फिटर में, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। बाकी जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अंदर आपका जो पेपर रहता है वो 100 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें 80% के आसपास आपका ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और 20% में नॉन टेक रहता है, जो सारे क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं। कंप्यूटर है, GS है, मैथ है, रीजनिंग है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को अब आगे बूस्टअप करके टारगेट करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको जो नोटिफिकेशन के बारे में, जो क्वालिफिकेशन है, आपकी एग्जामिनेशन डेट है और नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगा, एज लिमिट वगैरह आपको बता दिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।